चलिए कुछ सवाल करते हैं, कुछ क्लियर होगा अभी। देखिए जो पहला 12 क्वेश्चन है, इसमें से कोई सवाल जो आप पूछना चाह रहे हैं फर्स्ट 12 में से, ओके है। फिर जो कंबाइंड डिविजिबिलिटी सवाल है 13 से लेकर के इधर 26 तक, इसमें से कोई सवाल 17 नंबर और 13 नंबर 19 सब ऑड है। 13, 17, 19, 20, 23, 21, 23, 15 से दुश्मनी है। हाँ देख लीजिए आप लगातार, हाँ बन गया है। चलिए आज ये 13 देखिए, 13 कह रहा है 7, 11, 13। ध्यान से समझिएगा, 7, 11, 13 से एक संख्या को काटा जा रहा है। इसी टाइप की कोई संख्या है, तीनों से कट जाएगी, तीनों से कट जाएगी तो तीनों का गुना अंतर आना चाहिए ना। और आपको बताया हूं कि 7, 11, 13 का जो गुना होता है वो कितना होता है 1001। और 3 का ग्रुप बनाने के लिए बोला था इसमें। अब 3 का ग्रुप बनाएंगे, इधर 3 का ग्रुप बनाएंगे तो 0 लगाना पड़ेगा। बन गया। अब आप खुद बताइए कि अगर ये संख्या इतना और इतना का अंतर निकालेंगे, उसी को ना चेक करेंगे 7, 11, 13 से कट रहा है कि नहीं। और तीनों से कटने के लिए अंतर 1001 का भी आएगा, 3 अंक की संख्या का अंतर नहीं आएगा। इसका मतलब ये क्या होगा, ये 0, 0, 1, 0, 0, 1, ये पक्का यही संख्या दिया गया ऊपर। या फिर दिया गया होगा 2, 0, 0, 2 डबल करके, ट्रिपल करके, ऐसा दिया गया होगा। लेकिन चूंकि एग्जैक्टली यही 3 नंबर लिखा गया, इसका मतलब ये 0, 0, 1, 0, 0, 1 इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि या तो ये देखिए या फिर कहीं से 3 का अंतर अगर 0 आ जाए, 0 शून्य, तब तो तीनों से कटेगा। और तीनों का अंतर शून्य आने के लिए इसको शून्य को यहाँ जाना पड़ेगा, इस शून्य को यहाँ जाना पड़ेगा और x को यहाँ। मतलब y कितना मिल गया 0 और x कितना मिला। अगर यहाँ मैं 3 लगा देता सवाल में, अब चेंज कर दे रहा हूं सवाल, बाकी तो बन जाएगा। अगर यहाँ 3 भी सवाल देता तब आप ये क्या बोलते हो, 1 रहेगा कि 2 रहेगा। सोच के 3 से कटने के लिए संख्या ऐसा ऊपर मिला, ये 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा, 3 से भी कटना चाहिए। तो इस 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 या 6 या 9। क्लियर हो गया। यही था सवाल। अगर 3 ऐड कर देता, अगर यहाँ 5 लगा देता तो 5 लिख देते ऊपर। कितना नंबर 17 नंबर देखिए, कर 6 अंकों की संख्या है 2187 xy, और ये बोल रहा है 3, 7, 11 से डिवाइड हो रहा है। तो आप बताइए 3 को छोड़ दीजिए, 7, 11 यही वाला फिर आ गया। 7, 11 मतलब 77 से कटना चाहिए, 77 से कटना चाहिए। 3 का ग्रुप बनाएंगे, 3 का ग्रुप बनाएंगे तो 7xy में से कितना माइनस करेंगे 218। अब 77 के पहाड़े में 539 आता है 7 बार में 500। अगर ऐसा आ रहा है तो 9, 8 यहाँ पे 7 रहा होगा, 3, 1, 4, 1, 5। एक बार चेक कर लीजिए, सवाल में 3 भी था क्वेश्चन में, तो क्या 3 से कट रहा है तो कहेंगे ये दोनों कट रहा है, ये दोनों कट रहा है, ये भी कट रहा है। मतलब x कितना मिल गया, y कितना मिला 7, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पूछ रहा था। 77 सते 700 लगभग में 200 लगभग घटाएंगे तो 500 लगभग बचेगा, अंदाजा लेते हैं हम लोग। उसके बाद 77 का पहाड़ा पढ़ते हैं जो 500 के आसपास आए। ये जो होगा ये 799 जाएगा मैक्सिमम, और ये जो होगा या तो 700 जाएगा मैक्सिमम मिनिमम। 799 में 218 घटाएंगे तो क्या आएगा लगभग बताइए, 520। और इसमें से 218 घटाएंगे तो लगभग कितना आएगा 520 बोल रहा था, मतलब 580 लगभग आएगा। और ये लगभग कितना आएगा, तो इसी दोनों के बीच में आएगा नंबर ना, वही गेस करके मैं लिया।
आप ऐसे सोचिए कि लगभग मैक्सिमम होगा तो 800, 800 में 200 जाएगा तो 600 लगभग, मिनिमम होगा तो 700, 700 में 200 जाएगा तो 500, तो 500 600 के बीच में एक नंबर उठाना जो 77 के पहाड़े में आए। उठा लिया 539, काम चल गया। आपको ये गेस करना होगा कि 77 का कितना बार पढ़े ताकि ये कितना हो जाए 500 से 600 के बीच में ऐसा कुछ आए। तो हम लोग अंदाजा लेंगे कि चलो 80 भी है तो 8 से 56, 560 लगता है 7 बार में काम चल जाएगा। ये गेस करना, खाली ऊपर से नहीं देखिएगा, नीचे घटा करके वो बचना चाहिए। नेक्स्ट बढ़े। मिट गया, कोई बात नहीं, याद है। 17 तो हो गया, 19 देखिए। करा 4 3 6x(y) इज डिविजिबल बाई 3 7 11। आप बताइए, फिर 77 आ गया आपके सामने 77। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 0 लगा के कितना कर लेंगे 6x(y) 043। अब यहाँ पे अप्रॉक्स बताइए कितना आना चाहिए लगभग। वही 600 कुछ, 600 के आसपास, 600 के आसपास। तो 600 के आसपास 77 के पहाड़ में कोई है 8 बार में 616। इसका मतलब 6 3 9 आ रहा होगा, इसका मतलब 5 रहा होगा। एक बार 3 का ख्याल रखिए, ये तो कटा, ये तो कटा, ये तो कटा, मिलके ये भी कट गया ना, तो 3 का काम हो गया। मतलब x आपको मिल गया कितना, y मिल गया। क्वेश्चन 20 देखिए, 4550x(y) ये 3 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है। क्या करेंगे, एक इसमें चीटिंग है जो दिखा रहा हूं, जो कि आंसर नहीं देगा आपको, जो आंसर देगा उससे काम नहीं चलेगा। x + y पूछा गया है ना, आपसे पूछा गया x + y। x + y के लिए अंकों का जोड़ काफी नहीं है। अंकों का जोड़ के लिए 3 का यूज नहीं कर सकते हम लोग। जैसे 3 का यूज करेंगे तो 3 से भाग देंगे तो अंकों का जोड़ आपको दिख रहा होगा, कितना आना चाहिए x + y + 1। पक्का ना, इसका मतलब x, इसको 3 से काटना है तो x + y को 2 होना पड़ेगा। सारे अंकों को जोड़िए, 3 से काट करके शेष कितना दे रहा है 2 दे रहा है। और उधर से x + y, मेरा कहना ये 3 से कटना होगा तो इसको 1 होना पड़ेगा ना, या फिर समझ गए पैटर्न। आपसे यही पूछा गया, मतलब ऑप्शन के अनुसार देखिए कौन है जो 1 शेष दे रहा है। 2 गो है, डी भी है और बी भी है, दोनों 1 शेष दे रहा है, इसलिए गड़बड़ हो गया। अगर सिंगल ऑप्शन देता तो ठीक लग जाता। अब आते हैं एक्स वाई पे फोकस करते हैं कि एक्स वाई एग्जैक्टली क्या होगा। तो आप बताइए, इसको 3 अंक लेंगे तो 0xy, और ये आप खुद बताइए इसमें कितना घटाएंगे 300। अच्छा, संख्या क्या होना चाहिए, जो 400 के आसपास होना चाहिए ना, 400 के आसपास। यहाँ कितना है 63, 91 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, हमको लगता है 5 बार पढ़ेंगे तो पक्का हो जाएगा 455। इसका मतलब एक्स वाई कितना हो जाएगा, एक्स वाई 0 हो जाएगा तो 3 से नहीं कट पाएगा। मतलब आप 5 बार नहीं पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे और 300। इसका मतलब ये कितना हो गया, 1 5 4 घटा के 1 लिखिए, 5 में से 6 घटा के 9 लिखिए, और ये आ गया 3। अब आप चेक कर लीजिए क्या ये जो संख्या मिला है 4 5 5 0 9 1 कटता है 3 से, कट गया। इसका मतलब x हमारा 9 है, y हमारा 1 है, और x + y कितना आ गया। इसमें देखेंगे 2 स्टेप लग गया। एक बार आप 455 निकाले लेकिन काम नहीं किया, 0 0 पे घटाने पे आएगा तभी तो कटेगा।
तो ऐसा हो सकता है, इसलिए 3 दिया रहता है कि एग्जैक्टली एक से ज्यादा आंसर भी आएगा तो 3 बताएगा कि कौन सा आंसर आगे बढ़ के हमको यूज करना है। इसके बाद कौन था आपका 21 5 3 यही है ना, इससे 7 और 11। तो ऐसा कर ले 3 3 का जोड़ा बना लें। आप बताइए 5x y में से 0 5 3 घटाएंगे तो लगभग 500 के आसपास रहेगा। 500 के आसपास 77 के पहाड़े में कौन सा आता है? तो 9 3 12 का 2 कर लें, 5 3 8 1 9 कर लें, 5 0 5 सेट हो गया। इसमें 3 भी शामिल है, जल्दी से चेक कीजिए 3 से कट रहा है कि नहीं। कट रहा है तो फिर x लीजिए अपना 9 और y आ गया। तेईस पूछा गया था, 23 में फिर से तीनों अंक दिया है 7 11 13। और आपको पता है भाई साहब कुछ कोई भी संख्या जैसे 4 7 9 है, इसमें x y z आप घटा करके और हमको बोले सर यहाँ जो रिजल्ट आया है ये 7 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है, तो हम बोलेंगे आप बुड़बक बना रहे हैं मुझे। ये तीनों से कटने के लिए 1001 आएगा ना, जो नहीं आ सकता है घटाने पे, लेकिन 0 तो आ सकता है। और 0 आने के लिए फिर वही कितना होना पड़ेगा 4 7 9, ये तीनों वही था, 3 3 का रिपीटेशन है ये। क्लियर? आगे आपका 25 भी था नहीं, हो गया ना। तो अब रिमाइंडर थ्योरम से आए, बताइए रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन नंबर 28 पूछेंगे कि 27? 27 भी ना, दोनों 29 भी पूछेंगे आप, क्योंकि यही 3 सवाल ही है अच्छा सा जो पूछेंगे ही पूछेंगे। और इसमें आपको एक अलग एंगल दिखेगा कि सवाल जब बहुत ज्यादा आपको परेशान करे या बहुत ज्यादा सवाल ट्रैक से भागे तो कहाँ जाता है ट्रैक सवाल। आज थोड़ा सा भाग देना भी आपको सिखाऊंगा। आप भाग देना जानते हैं, हम उसको यूज करवाएंगे सही से आपसे, इसमें जरूरत पड़ेगा। 27 ले रहे हैं 27 नंबर, कितना है 10 टू द पावर 10 टू द पावर 10 टू द पावर 10 टू द पावर, कितना टर्म्स टोटल है, किससे भाग करना है? और आपको बताया था ना 6 से भाग करना है, तो चूंकि 10 है पहले इसी को छोटा कर ले। 4 शेष दे रहा है तो 4 के पावर 1 कितना शेष देगा, ये भी 4 दे रहा है, 4 के पावर कुछ भी रहे शेष कितना 4, मतलब 6 से भाग करेंगे तो ऊपर हर एक कोई 4 4 शेष देगा। फिर से देखिएगा, इसको पहले छोटा किया हूं भाग देके तो सवाल बन गया 4 की पावर 1, फिर सवाल बना 4 की पावर 2, ऐसे करके सवाल सेट हो गया, हुआ ना। और ये आपको बताया था मैं कि 4 की पावर कुछ भी रहे उसको 6 से भाग देंगे तो कितना शेष आएगा। तो फिर ये बात यहाँ भी तो लग रही है, यहाँ भी लग रही है, कितना टर्म्स है, तो सारा 100 शेष मिला के 400 शेष ना आ गया, 6 से भाग करके ना बोलेंगे कितना शेष है। 100 को 6 से भाग देंगे तो कितना शेष, तो 400 को देंगे तो 16 शेष, 16 को फिर 6 से भाग देंगे तो 4 शेष। पता चला भाग कैसे दिया, शेष कैसे पकड़ा। एक 100 को 6 से भाग देते हैं तो आपको याद होगा कितना शेष 4 शेष। तो हम सोचे कि 100 को देंगे तो 4 शेष, तो 400 को देंगे तो 4 तो 16 शेष, 16 को फिर से 6 से भाग देते हैं। एक क्वेश्चन क्लियर। आइए नेक्स्ट 28 में एक स्टेप आप चोरी कर सकते हैं 27 की हेल्प से, ट्राई कीजिए सिर्फ। दस गो है, किससे भाग करना है। अब देखिए यहाँ तो डायरेक्ट भाग कर दिए थे आप, यहाँ डायरेक्ट भाग करेंगे, हाँ ले रहे हैं, अच्छा ठीक है टोसेंट ही पहले ले रहे हैं, 7 का टोसेंट अलग अलग हो रहा है। अब 6 से इस 10 को भाग देंगे तो शेष, और इसको भाग देंगे तो शेष, सबका 4 आ गया, सेम आ गया सबका।
मतलब ऊपर का पावर सब 4 है, मतलब सारा टर्म ही हो गया 10 की पावर 4। और ऐसा कितना टर्म है? 10 गो। तो मतलब टोटल लिख तो 10 गो है ऐसा ऐसा 10 की पावर 4 बटा में कितना। अब 7 से इसको भाग देंगे तो कितना शेष, और 7 से इसको भाग देंगे तो कितना, 3 की पावर 4 को 9 गुने 9 कर दें, 81 नहीं कीजिए, 9 को भाग दे दीजिए 7 से, 2 आ जाएगा, अब वो भी 2 आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 दिया। अब तो 7 से भाग दे के बताइए, बड़ा कर देंगे नंबर तो आगे फिर भाग देना है हमें को, ठीक है। एक और है, कितना है? 29 बनेगा, कैसे बनेगा? एक में 2 है, अगले में 2 को 2 है, अगले में 3 को 2 है, ऐसे करके 2 है। थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं इसको, आप देखिए 29 को समझिए कि आप टोसेंट लगा सकते हैं, जरूरत नहीं है, पावर ऑलरेडी छोटा है, 9 का टोसेंट से तो छोटा पावर है, तो टोसेंट लगाने की जरूरत नहीं है। आप 9 से अगर भाग भी देंगे इस जगह वाली चीज को, बेस को, तो शेष बता सकते हैं पहले पार्ट का, दूसरे पार्ट का, तीसरे पार्ट का, चौथे पार्ट का, अगला 2 की पावर 2 है, फिर 2 की पावर 22 की है, फिर ऐसे करके है, और लास्ट वाले में 2 2 2 कितना है, 49 बार है। सबको 9 से भाग देना है, इसको भाग देंगे तो शेष कितना, स्क्वायर रख दे रहा हूं, इसको भाग देंगे तो शेष कितना, अगले को भाग देंगे तो शेष कितना, उसके बाद 10 आया था जिसको आप 1 बोले हैं, और हर बार एक ही 2 पढ़ रहा है ना, तो सम ऑफ डिजिट्स में हर बार 2 ही पढ़ेगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 2 से देखिए 2 2 बढ़ाते हुए 8 तक गए हैं, अब 1 के बाद क्या आ जाएगा, 3, 2 बढ़ेगा, फिर ये कितना आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, और इसको 0 कर दो, तो दिक्कत। अब तो फिर 2 से शुरू होगा ना 0 के बाद, मतलब ये चीजें रिपीट करेगी। गिन कर देखिए इसमें कितना लिखा हुआ है, 9 गो, टोटल 49 टर्म्स हैं, 9 गो का कितना जोड़ा बनेगा, 5, 9 5 45, तो ऐसा ऐसा 5 गो का सबका शेष जोड़ लिए, यही पैटर्न आपको ढूंढना है। हाँ ये ढूंढना पड़े, 45 हो गया, 4 गो और बता दीजिए उधर से, 46 47 48 49, तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 8 का। ये समझाने के लिए लाइन था। अब सोल्व करने के लिए लाइन ये वाला स्किप करेंगे, आप ये लाइन स्किप करेंगे, सोल्व नहीं करेंगे, ऐसे लिखने का काम कुछ और होगा और कैलकुलेशन ऐसे ही चलेगा। फिर से यहां से चलते हैं, समझ गए पैटर्न पर कैसे पकड़ रहे हैं आप। 2 है इसका शेष, 2 की पावर 2 का शेष कितना, यहाँ 4 है, 4 की पावर 2 का शेष, उसके बाद बताइए यहाँ कितना है, 0 आ गया, 1 आ रहा है, फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से, आपको कोई पैटर्न मिल रहा है, कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, लेकिन जब इसको कैलकुलेट कर रहे हो तो दिख रहा होगा 9 से ज्यादा शेष तो कोई बचेगा नहीं। मतलब ये जो है पैटर्न मिले चाहे ना, 9 के बाद तो वापस रिपीट करेगा ना यहाँ से, इसलिए पैटर्न नहीं मिल रहा है। तो 5 को 9 5 45 यहाँ से ले लीजिए, और 4 को फिर यहाँ से ले लीजिए, कितना है 4 + 7 प्लस, ये स्टेप बचने का तरीका बताया इस स्टेप से। अब यहाँ पे आप बता दीजिए, ये तो 0 हो गया, 9 से काट रहे हैं अभी, और 4 4 8, एक इसका देते हैं 6, 6 5 30, और उधर देखिए
3 शेष ही रखा हूं और ये दोनों मिलाकर के फाइनली शेष कितना देगा 6। तीस नंबर बना होगा, 31 बना होगा, 32 बना होगा, 33 34। हाँ फिर से बता रहे हैं आपको क्या करना है कि इसको शेष बताइए, इसको 2 को 9 से भाग दे करके 2 स्क्वायर करके लिखाइए। याद रखना है दिमाग में क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या आ रहा है, क्या लिख रहे हैं। इसका शेष बताइए, स्क्वायर करके बताइए। 16। अरे 2 + 2 9 से भाग करने का रूल भुला गए। 9 से भाग करते हैं तो शेष कैसे पता करते हैं, अंकों को जोड़ करके। तो वही 2 + 2 आने तो 22 को 9 से भाग दीजिए, 9 दूना 18, 4 बचा। तो भाग नहीं दीजिए, 9 का रूल हमको पता है, अंक को जोड़ते हैं। तो अंक को जोड़ करके 2 + 2 4 कर दिए। अब इसको सोल्व करेंगे, 4 स्क्वायर 16, 16 को 9 से भाग देंगे तो भाग नहीं दीजिए, 6 और 1 जोड़ दीजिए, 1 + 6 7। तो वही 7 लिख दे रहा हूं। यहाँ पे फिर बात कीजिए, 2 + 2 + 2 कितना 6, 6 का स्क्वायर 36, कितना शेष आएगा। यहाँ पे 2 + 2। अब क्या करना है आपको, 3 तक तो 0 हो चुका है ना, तो 3 मत जोड़िए, इसको देखिए ही नहीं, ये आ गया 2, शेष 2 बचा और 2 का स्क्वायर का शेष 4। ये पैटर्न लिखते जाइए और नोटिस कीजिए आप, आपका जो शेष था यहाँ तो टोटल लिखा गया था, टोटल पक्का लिख दिया गया था। तो आपको दिख रहा होगा कि कोई भी संख्या से भाग करेंगे शेष 9 को, तो शेष आपको 9 ही तरह से मिलेगा, 1 से लेकर के 8 तक शेष मिलेगा, और अगर कट गया तो 0 मिल जाएगा। इतना ही ना ऑप्शन है। किसी भी संख्या को 5 से डिवाइड करेंगे तो शेष या तो 1 मिलेगा, या तो 2 मिलेगा, या तो 3 मिलेगा, या तो 4 मिलेगा, 4 ही मिलेगा। और अगर कट गया तो 0 मिल जाएगा। तो 5 से भाग करेंगे तो मैक्सिमम 5 ही शेष आप देख सकते हैं, ये 0 मिला करके। 8 से भाग करेंगे तो 8 ही शेष मिलेगा 0 मिला करके। मतलब यहाँ से 9 अंक तक जाएंगे, रिपीट कर जाएगा वो। पहले भी रिपीट कर सकता है, लेकिन लास्ट 9 पर जाना है, उसको रिपीट करना है। इसलिए यहाँ से सिर्फ इसको प्रोसेस को करते हुए 9 तक चलेंगे। फिर आगे करेंगे तो फिर 9 आगे रिपीट करेगा, फिर आगे करेंगे तो 9 रिपीट करेगा। कितने बार 9 का सेट बनेगा, डिपेंड कर रहा है कितना लिखा हुआ। तो 9 × 5 = 45 तक तो बनेगा। तो इसलिए इसको डायरेक्टली सबको 5 बार जोड़ने से अच्छा एक ही को 5 से गुना कर दिए और उसको 4 को यहाँ पर रखेंगे। क्लियर। 32 तो कल बताया, हिंट किए थे, बना है। 31 नंबर में 1 फैक्टोरियल की वैल्यू बताइए। 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, सबकी वैल्यू आपको पता है, तो उसका स्क्वायर करके स्क्वायर कीजिए, शेष बताइए। 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर, ऐसे करते करते 100 फैक्टोरियल का स्क्वायर। और इसको किससे डिवाइड करेंगे, यही सवाल है ना। आप एक 1 फैक्टोरियल की वैल्यू बता सकते हैं, कहां तक आपको बताना है फैक्टोरियल की वैल्यू। क्यों, क्योंकि 5 फैक्टोरियल में पहली बार 0 आएगा, जिसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं सर ये तो 120 न हो जाएगा स्क्वायर। तो ये तो कट गया, तो यहाँ से शेष 0 बचा, आगे सारा 0 हो जाएगा। इधर से तो टेंशन है ना कितना लिख दिया है, मुद्दा यही आपका है। तो आप 1 फैक्टोरियल को वैल्यू को 5 से भाग करेंगे तो शेष कितना, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, उसको भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा। और 3 फैक्टोरियल, चार फैक्टोरियल, पेन नहीं, 4 फैक्टोरियल 24। अरे पहले भाग दे दीजिए, 5 से शेष बोलिए, -1 फिर स्क्वायर कर दीजिए। 24 स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, छोटा रहता तब ना स्क्वायर कर लेते, बड़ा हो गया तो पहले भाग के छोटा कर लेंगे। मुद्दा है 24 आ गया ना, इसका स्क्वायर है। मैं बोल रहा हूँ स्क्वायर मत कीजिए,
पहले छोटा कीजिए भाग देकर के शेष, -1 कर लेंगे। अब -1 का स्क्वायर 1, यही पूरा शेष है आपके पास, जिसमें भी बेचारा 5 कट जाएगा, ये कितना बचेगा? ठीक है, पहला क्लास में बहुत हड़बड़ा गए थे आप लोग, अभी दिक्कत है ना स्पीड का? बढ़िया, आगे बोलिए। 37, 32 से भाग करने के लिए अंतिम कितना अंक की जरूरत पड़ेगी? नहीं, 5, 2 की पावर 5 है 32, 2 गुने 2 गुने 2 5, तो अंतिम 5 अंक लेंगे। और देखिए लास्ट में 19 लिखा है, उसको पहले 18, तो उसको पहले 17 होगा, तो अंतिम 5 अंक हो गया 7 1 8 1 9, और इसको प्रॉपर 7 1 8 1 9, इसको किससे भाग करना है? 32 से। तो आंसर कितना आएगा? 11। मैं बिना भाग दिए बताता हूँ कैसे, आप भी कर सकते हैं। 32 का पहाड़ा पढ़ के आप विषम संख्या ला सकते हैं। 32 के पहाड़े में विषम आएगा, तो जब भी यहाँ घटाएगा तो यहाँ इवन नंबर रखेंगे ना, और 9 में से इवन घटा भी देंगे तो क्या इवन आएगा कि ऑड आएगा? ऑड आएगा। कितना ऑप्शन ऑड देकर बैठा है? भाग जो दिए थे क्यों दिए थे? पता चला ना क्या बोल रहे हैं? दिमाग खोल के ऑप्शन को समझने का समय लीजिए, थोड़ा सा ऑप्शन को अलग अलग देखने की कोशिश कीजिए कि आखिर अलग अलग है कि सिर्फ एक ही टाइप का। पहचानने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कोशिश कीजिए। जहां आपको लगे ना सर पेन उठाना पड़ रहा है गुना के लिए, आप पेन मत उठाने का कष्ट कीजिए, ऑप्शन को छाटने का काम कीजिए। इससे क्या होगा कि आप भागना शुरू करेंगे वर्क से, स्मार्ट वर्क की, जिसको ट्रिक शॉर्टकट बोलते हैं, उधर भागना शुरू करेंगे खुद से। और आगे 43 बोल दे रहा हूं, आप कैच कर लेंगे। 32 की पावर, समझना है सिर्फ, इसको तो छोटा कर लेंगे आप। 7 का फैक्टोरियल, ध्यान से देखिएगा, ये 6 से भाग करके इसका शेष चाहिए आपको, और इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5, 32 गुने 5 आ जाएगा ऊपर में, और 2 की पावर जो भी ऊपर में आएगा 32 गुने 5, ये सम रहेगा कि विषम रहेगा? 160 नहीं करने बोलते, खाली देखने बोलते, सम रहेगा ना, मतलब इसको काट के बाद में 4 की पावर भी कुछ कर दे सकते हैं। सम रहेगा तो 2 निकाल के इसको दे देंगे, और फाइनली इसको शेष कितना देगा? ये देगा ना। इसको आप लिखना चाह रहे हैं, हम देखने शेष निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं कि 32 की पावर 32 है बटा में 6, तो हमारा कहना है कि इसको लिख देते हैं 2 की पावर 5, 32 की पावर 5 कितना हो जाएगा? 160, फिर इसका 2 निकाल के दे देंगे इसको 4, और इसका बच जाएगा 80। तो मेरा खाली एक देखना था इसमें 2 है कि नहीं है, तो इसको देकर 4 बना लेंगे, और 4 की किसी भी पावर को 6 से भाग करेंगे तो शेष 4, तो यहाँ पे कितना आ गया मिला जुला के 4। 7 से भाग दीजिए इसको, शेष बताइए। 4 के पावर 4 नहीं आता है, नहीं, 4 के पावर 4 16 गुने 16, 256 को 7 से क्यों भाग देने जा रहे? 16 बगल में है, 2 गुने 2 कर दीजिए 4। बार बार बोले गुना कीजिए भाग दीजिए, गुना कीजिए भाग दीजिए। आंसर करेक्ट नहीं लाना है, आंसर करेक्ट किसी भी विधि से ले आना है, और वो विधि जो आपको जल्दी पहुंचा दे प्रोसेस तक, जिसमें मेहनत आपको कम लगे। आप पता है जिस तरीके से मैं कैलकुलेशन सिखाता हूँ, एक तरह से आपकी काम आपको मतलब आलसी बनाने की कोशिश करता हूँ पेन उठाने से, ताकि आप क्या करें, आदत हो जाए, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, शॉर्टकट भाग जाइएगा। वो शॉर्टकट ना आप सीख जाएंगे खुद से, कोई रटना नहीं पड़ेगा। 47 बोल रहे थे, 36 में कल बता रहा था 4 4 4 कितने बार लिखा गया है, और भाग किससे करना है? 13 से भाग करेंगे तो 6 को 4 लगातार रहा तो कट जाएगा, फिर अगला 6 भी कट जाएगा, फिर अगला 6 भी कट जाएगा, 6 6 6 100 गो में कितना वो कट जाएगा?
16 छक 96 को कट जाएगा, 4 को जो बचेगा अंतिम में 4 4 4, उसी को सिर्फ 13 से भाग करके शेष बता दीजिए। ओके, हो गया ना। कौन सा सवाल बोल रहे थे अभी? एक 30 42 के पहले कोई 42 तो अभी बताया, 42 अभी बताया, जस्ट कंफ्यूजन हो गया होगा क्योंकि टोसेंट तरफ भाग रहे हो, टोसेंट लगेगा नहीं, अभी कॉमन आ गया है। डायरेक्टली बताइए, क्या इसको 4 की पावर नहीं सेट कर पाएंगे? ये जो भी आएगा इवन आएगा कि ऑड आएगा? इवन आएगा। और इसको आप लिखेंगे 2 की पावर 5 गुना 1 इवन, यही करेंगे। इवन से 2 मांग लेंगे, बेचारा 4 की पावर पे सेट होने के लिए तैयार है ना। और 4 की पावर कुछ भी रहे 6 से भाग देंगे तो शेष कितना? एक टोसेंट ग्रुप में रखा गया था, लगाना नहीं था। 43 हो गया, 44 और बोलिए नेक्स्ट। 40 45 और एक 47 48 45 देख लेते हैं। 17 का टोसेंट 16 से पावर को भाग करेंगे तो इज्जत से पूरा कट गया, तो शेष एक। बताया था ना, कोई भी संख्या को अगर आप भाग करते हैं और यहाँ पे टोसेंट बैठा हुआ है, या टोसेंट से कटने वाला, या टोसेंट के पहाड़े वाला, या टोसेंट का मल्टीपल, तो शेष कितना देगा? डायरेक्ट सवाल उसी पे है। 47 देखिए, हाँ ये सवाल थोड़ा ठीक है, ये स्टेप लेगा आपसे। 47 में 25 का टोसेंट निकाल, इसी के लिए सवाल पूछे थे। घर पे बनाए तो 20 है, चलिए 4 तो कॉमन आते थे। 29 टू द पावर 67 23 डिवाइडेड बाई 25, इसको छोटा कर लेंगे तो देख के बताइए टोसेंट लगा दें। जब टोसेंट लगेगा तो 25 का टोसेंट निकाल लें। 25 बनाए 5 से, 5 का टोसेंट 4, तो 5 पचे 25, 4 पचे 20। मतलब आप यहां से उठाएंगे 20 और इसको करेंगे डिवाइड, और इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 67 से 7 खाली बचा, छोटा कर लिए। 7 की पावर 23, 20 का टोसेंट निकालना। 20 बना 2 से और 5 का टोसेंट 4, 2 का 1, 5 दूना 10 का 4, 10 का 4 ना, तो 10 दूना 4 दूना, मतलब इसको किससे भाग करेंगे आप? तो शेष कितना आएगा? 7 आएगा। माइनस 1 के साथ कोई काम चलेगा नहीं। अब 7 की पावर 7, 7 की पावर 4 होता है 2401। इसका मतलब इसको आप ब्रेक कीजिए, 2401 और 7 की पावर 3 होता है। अगर इसको 20 से भाग दिए तो शेष कितना? और इसको 20 से भाग दिए तो शेष कितना? कुल मिला के शेष कितना? और 3, और इसको भाग देंगे तो शेष कितना? 4 की पावर 3 कितना? 64 को 25 से भाग देंगे तो शेष कितना? 14 बोलो, ठीक करेक्ट है। हर स्टेप करना पड़ा यहाँ पे, इसके लिए था। 48 35 है ऊपर, नीचे है 16, टोसेंट लग जाएगा, खाली समझते जाइए। तो 35 लिख दिया मैं, 23 लिख दिया, 23 लिख दिया। आप टोसेंट लगा दीजिए 16 का, लेकिन 16 का टोसेंट पहले बताइए तो। 8 नहीं, पक्का 8 है। जब 8 है तो 8 से इसको भाग देके शेष बताने में क्यों तकलीफ हो रही है? ये खुद बेचारा कितना शेष दे रहा है? -1, -1 की पावर 23, -1 मिला जुला के कितना बचा? 7, और इसको भाग देंगे तो 16 दूना, तो बचा कितना? 3 का पावर 7 आपको याद नहीं होगा, तो 3 तिया 9 तिया 27, तिया 81 हम यूज कर रहे हैं इसलिए क्योंकि 16 × 5 80 हमको पता है। तो 3 के पावर 4 81 और 3 के पावर 3 27 हो गया पावर 7 का हिसाब बटा 16। तो इससे तो कोई मतलब नहीं, 1 दे रहा है, और ये हमको लगता है काट लेंगे तो 2 को 1 दे देगा, मिला जुला के 2 को 1 हो जाएगा। हम बनाते तो आसान ज्यादा लगता है। और बोलिए, इधर हो गए 54
53 अलग अलग कर लेंगे आप, कर लीजिए। 7 का परसेंट 6 से भाग करेंगे 4 4 4 4 4 4 को तो 4 देगा शेष, और 2 की पावर 4 होता है 16। 16 को 7 से भाग देंगे तो इधर का 2 रख लें। अब उधर का चलते हैं। 5 5 5 को 7 से भाग देंगे, 7 का परसेंट कितना 6, 6 से भाग देंगे 5 5 5 को तो कितना हो जाएगा शेष 6 9 में 54, 6 5 बचा शेष, और 3 के पावर 5, 3 की पावर 3 और 3 के पावर 2 कर लीजिए। 3 के पावर 2 कर लीजिए, 9 हुआ। 3 के पावर 2 कर लीजिए, 9 हुआ। 3 छोड़ दीजिए। अब इसको भाग देंगे 7 से, तो 2, ये 2, 3 दूना 6 दूना 12, कितना आ गया। अब जोड़ के काटेंगे 7 से, कट जाएगा। क्या बोल रही हो, हम बताते हैं तो। अच्छा चलो कोई ना, आपके बदले में मैं ही एग्जाम दे दूंगा। 54 के बाद कौन सा 55 बताना है। हिंट करूं, सिर्फ हिंट, कल फिर डॉट लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बना के आएंगे ना, हम आगे नहीं बढ़ेंगे आपको छोड़कर। हम हिंट कर रहे हैं अब यहां से, सिर्फ हिंट आपको बता रहा हूं। 55 में आप ट्राई अगर किए होंगे तो 3 ले लिए होंगे कॉमन सारे से, और उसके आगे फंस गए होंगे। आप सिर्फ 3 वाला कॉमन लीजिए, पहला 2 से, तो आप देखिए ब्रैकेट में क्या आएगा। 3 + 1 4, और आगे जो लास्ट टर्म है उसमें 4 भी है और 3 भी है। मतलब कि आप पहला से 3 की पावर 13 कॉमन लेंगे पहले 2 से, तो इतना हो गया। और ये कितना है 3 ढेर सारा, ये कितना है 4, इसका 4 और इसका 1 को 3 मान लीजिए 12, तो इससे फिर से कॉमन ले सकते हैं। और जैसे ही 12 कॉमन लेंगे, बेचारा ये तो खत्म, इसका 3 है वो खत्म, को कितना बचेगा a² - b² पे है टूटेगा, या aq - bq पे भी टूटेगा। नेक्स्ट 56 बताया था कि अगर फैक्टोरियल ढूंढने के लिए बोला जाए आपको इसमें, तो फैक्टोरियल यहां लगा दे, तो यू हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट प्राइम नंबर। याद आया, अगर फैक्टोरियल लगा रहे 25 रहता तो 5 ढूंढ लेते, डबल करते थे 25 बन जाता। अगर फैक्टोरियल रहेगा तो 1 से 25 तक सारा कटना चाहिए ना। 1 तो कहीं से भी काटेंगे, 2 ढेर सारा होगा, 3 ढेर सारा होगा, सबसे कम पड़ेगा कौन, जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर होगा। मतलब आपको ढूंढना एक मुद्दा 23 को काटने का, 21 को तो 7 दिन से काट लेंगे, 22 को तो 11 दिन से काट लेंगे, 19 को भी काट लेंगे, लेकिन 19 से बड़ा 23 मुद्दा बन रहा है काटने का। तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर 23 खोज लीजिए। इसमें कितना है 5 को, हाँ तो 5 ही मैक्सिमम वैल्यू इसका आ गया। और 57 में दिमाग खराब कीजिए। पी और क्यू के कितने मान संभव है, कुछ कंडीशन दिया, ट्राई कीजिएगा। 58 59 आप दिमाग लगाइएगा, कल ही करेंगे, ठीक है। अभी एक सवाल और एंट्री मार रहा है 64 65 64 65 को बनाए हैं, बना है, बन गया, वाह चलिए अच्छा, रहने दे रहे, कल फिर करेंगे। जो आज बताया हूं मैं आपको सारा सवाल, आप फिर से बनाकर देखिएगा, कुछ दिक्कत हुआ कल फिर बताएंगे। हाँ 55 नहीं पता चला। इसमें जब आप 3 कॉमन लेते हैं अगर सारे जगह से, तो 3 की पावर 13, 3 की पावर 12 और -4, इसके बाद आप स्टॉप कर जा रहे थे, या फिर आप इसमें आ रहे थे सिर्फ, तो मुझे दिखा कि अगर यहां से 3 ले लेते हैं, ढेर सारा 3 है, सवाल यही है ना। मुझे दिखा कि अगर यहां से 3 कॉमन लेते हैं सारा,
तो 3 प्लस 1 4 बचेगा और ढेर सारा 3 से एक 3 मांग के 4 3 12 हो जाएगा, जो इसके साथ कॉमन आ सकता है। तो हमने क्या किया, 3 की पावर 13 कॉमन लिया और 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। तो 3 एक इसके साथ 12 रहने दिया और 3 एक इसके साथ दिया और 4 मिलाकर कितना हो गया 12। इसके बाद इसी 12 को कॉमन लिया और 3 की पावर 12 माइनस ये जो है 3 की पावर 4 का क्यूब है, यहाँ आप कहेंगे 3 की पावर 6 का स्क्वायर, जैसे आपको दिख रहा है वैसे तोड़ दीजिए। अगर ये स्क्वायर आपको दिख रहा है तो आप लिखेंगे a प्लस बी इंटू, ये तो नहीं टूटेगा, ये फिर से टूट जाएगा, कितना आधा कीजिए पावर। तोड़ने का तरीका बताऊंगा अलजेब्रा में आऊंगा तो कि कैसे तोड़ते जा, लिख देते हैं डायरेक्टली। अब आप देखिए 3 की पावर 3 कितना 27, 27 माइनस 1 ध्यान रखिएगा 27 प्लस 1 3 की पावर 6 729 और प्लस 1 730। आपसे पूछा था इसमें कौन सा सबसे बड़ा प्राइम नंबर है, तो देखिए हमको दिख गया 73 गुने 10 73। 26 में तो 13 दिख रहा है, इसमें तो 7 दिख रहा है बड़ा में, लेकिन इसमें 73 सबसे बड़ा दिख रहा है। ओके है।